नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज जिस प्रकार पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन का रैली निरैला हुआ, तो वह भी विपक्षी के कलेजे में दहशत पैदा करने जैसा था, क्योंकि पूरा गांधी मैदान तो पटा हुआ था उनके कार्यकर्ताओं से, लेकिन इसमें कई दल थे, वामपंथ थे और कांग्रेस के भी लोग थे और राजद के भी लोग थे और उनके छोटे छोटे जो भी घटक सहयोगी थे ये सभी थे। लेकिन जो सभा बनी और पूरे भारत से लोग आए हुए थे, चूँकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश भी यहाँ पहुँचे हुए थे, फिर डी राजा थे, उधर से सीताराम येचुरी थे, इधर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल गांधी थे और राजद के नेता लालू प्रसाद यादव थे, उनके पुत्र जो है तेजस्वी थे, कई लोग थे। कुछ लोगों का नाम तो छूट भी गया होगा, लेकिन समा बढ़िया बंधा और उससे आगाज लगता है कि अच्छा हुआ, वेल बिगन हाफ डन। इस ख्याल से अब भाजपा को यह तय करना है कि वो क्या करेंगे। लेकिन जो अभी तक जो चुनाव होते रहे हैं उसमें लोकसभा के चुनाव में भाजपा में जो खासकर यादव मतदाता हैं तो यादव दे रहे हैं बीजेपी को वोट अधिक, तो जिसके सहारे आप देख रहे हैं कि लोकसभा में कई सदस्य जो है सो भाजपा कोटा से जीत के आए हैं यादव समाज के। जैसे कि आप देखेंगे कि रामकृपाल यादव हैं जो लालू प्रसाद यादव के बच्ची को ही हरा देते हैं। दूसरी तरफ उजियारपुर से नित्यानंद राय हैं, तो यह भी बहुत अच्छी बात है। तीसरा जो है सो आप देखेंगे तो उधर मधुबनी से अशोक यादव हैं जो कुलदीप नारायण यादव के वंश को बढ़ा रहे हैं, राजनीतिक विरासत को संभाले हुए हैं। तो ये सब स्थिति है और कई यादव नेता हैं जो कि हमेशा से अपने को आगे करके ये अपना रखते हैं राजनीति में। तो भाजपा में जब वोट पा जाती है भाजपा तो यादव से मजबूत होती है पार्टी। लेकिन इस बार यह तय करना है कि मुस्लिम तो कहने को नहीं देती है भाजपा में, लेकिन लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के पिछड़े होने के कारण यादव समाज भी उनको वोट करती है। लगता है कि हमारे निकट के लोग वहाँ सत्ता पर बैठे हुए हैं, चूँकि स्वर्ण नहीं रहते हैं तो पिछड़ी जाति को किसी को भी वोट देने में कोई कठिनाई नहीं होती है, तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जो हैं वो पा जाते हैं। तो यह भी एक अच्छी बात है। अब लालू प्रसाद यादव के जिम्मे यह बात है कि अपने कुनबा को कितना संभाल पाते हैं, तो कितना संभालेंगे। तो संभालने में क्या है कि उनका तो माई समीकरण दुरुस्त है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में माई समीकरण नहीं रह पाता है और उनकी जो समा बनती है वो दूसरा हो जाता है। अभी प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने भी कहा कि मेरा अच्छा रहेगा, लेकिन पिछले जो लोकसभा चुनाव था 2019 का, उसमें विपक्षी दल का अनुभव कोई अच्छा नहीं था, इसीलिए कि बिहार में 40 लोकसभा के सीट हैं और 40 में से भाजपा का जो गठबंधन था, एनडीए का जो गठबंधन था, जिसमें नीतीश भी थे, रामविलास पासवान भी पिछले टाइम थे और भारतीय जनता पार्टी थी, तीनों मिलाकर 40 में 39 सीट जीतने में सफल हो गए। एक किशनगंज से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जो मोहम्मदन थे वो जीत पाए थे। तो ऐसी स्थिति बनी, लेकिन उसका कसक है। अब की बार क्या होगा वो तो जनता के निर्णय लेना है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और उस जनार्दन का क्या निर्णय होगा वो तो जब बक्सा में बंद हो जाएंगे और काउंटिंग होगा तब असली चीज़ का पता चलेगा। तो यह स्थिति है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश से बिहार की स्थिति विपक्ष के लिए अच्छा होगा। विपक्ष अगर ठीक से यहाँ अभी भी लड़े तो अच्छा होगा। लेकिन कल की जो स्थिति बनी जिसमें कि नरेंद्र मोदी के साथ रामविलास जो है एलजेपी रामविलास, उसके नेता चिराग पासवान नहीं थे। देखिए उपेंद्र कुशवाहा भी मंच शेयर नहीं कर रहे थे, यह भी एक मैसेज गया। फिर देखे कि एक मुकेश सहनी की भी रिक्तता दोनों घटक में है, चाहे वो महागठबंधन हो और चाहे जो है इधर एनडीए का गठबंधन हो, तो दोनों में है। अब यह समय बताएगा कि मुकेश सहनी जो आज के निषाद के बहुत बड़े नेता बने हुए वो इधर जाते हैं या किधर जाते हैं। तो यह स्थिति बनती है
और लेकिन आज जो पटना में रैली हुई, जिसको सबों ने संबोधित किया, अपने अपने ढंग से आगाज़ किया, तो वो बहुत सुंदर था। और यह निश्चित रूप से एक सफल रैली कही जा सकती है पत्रकारिता के दृष्टि से और आम लोगों की नज़र से। तो यह सफल रहा। ऐसी रैली होती रहनी चाहिए ताकि जागरूकता बनी रहे। चाहे दल कोई भी हो, कोई भी दल जब अच्छा काम करता है तो उससे अच्छा संदेश समाज में जाता है। तो इस प्रकार से अच्छा एक रैली रहा। और कल का भी कार्यक्रम जो था प्रधानमंत्री का, दोनों जगह औरंगाबाद और बेगूसराय में, तो वो तो एक क्षेत्र तक सीमित था, तो भी उन लोगों का अपने अपने ढंग से ठीक कार्यक्रम था। क्योंकि प्रधानमंत्री खुद अपने में एक ब्रांड है, तो वो अपना ब्रांडिंग भी करते हैं, उनके कार्यकर्ता भी अपने ढंग से करते हैं। तो इस प्रकार से गांधी मैदान की रैली को एक सफल रैली कहा जा सकता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।